नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मंगेश है। ईश्वर की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगत है। आप सभी भाई लोगों का साथ है। यही वजह है दोस्तों, ना आज शराब की याद आई ना शराब की, इसलिए खुश हूँ, सुखी हूँ, समाधानी हूँ और सुरक्षित हूँ। सबसे पहले तो पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप के सभी मेंबर का और स्मृति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज के दिन आपने मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है जर्नी ही नहीं है। अभी जर्नी ही नहीं है। ए में आने के बाद तो यही बता सकता हूँ मैं कि मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ है मेरे पास आज, लेकिन शुरुआत वहां से होती नहीं है। जब तक मेरा डिसीज, मैं किस चीज से कैसा शराबी बना, मैंने कितने रट्टे कट्टे खाया, मैंने कितनी भीख मांगा, मैंने कितनी चोरी किया, और शराब ने मेरी जिंदगी को क्या करके रखा था, कि जब तक शेयर नहीं करूंगा तब तक ये जर्नी भी शेयर करने का मुझे अधिकार नहीं। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों कि मजे के खातिर पी हुई शराब या मजे के खातिर पी हुई बियर मेरी जिंदगी को इतना तहस नहस करेगी, जो मुझे इतना रॉक बॉटम नीचे लाके एक भीख मांगने पे मजबूर करे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैंने नहीं, दुनिया का कोई भी शराबी जो अल्कोहलिक का मेंबर या क्रोनिक अल्कोहलिक, उसने कभी सोचा नहीं रहता है। हमने मजे के खातिर पी थी, किसी के फोर्स पे या कोई दोस्त लोगों के बर्थडे में या कोई फंक्शन में। वो पहली बार जब पहला घूंट याद आज भी है। बड़ी कड़वी सी लग रही थी, आंख बंद थी बिल्ली जैसी, नाक में ऐसा उंगली रखा हुआ था और वो कड़वाहट लग रही थी मेरे मुंह में। पिया, उसके बाद जो आनंद आया, तो मुझे लगा कि नहीं, वो थोड़ा सा समय होगा, प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि पीना चाहिए यार। 10th पास हुआ था और 10th पास होने की खुशी में एक बाइक मिली मेरे को गिफ्ट में दोपहर को। जो मेरे परिवार का जो आनंद का जो माहौल था दोपहर को, मेरे दोस्त लोग आए, रिलेटिव आए, पेड़ा खाए, सब एंजॉय कर रहे थे। शाम को 7 साढ़े 7 बजे एक दोस्त आया और उसने बोला अपन पास होने वाले नहीं थे। चलो ठीक है, वो बात की बात है कि कॉपी करके पास हुआ था। तो हम लोग बियर पिएंगे, और जैसे उसने बियर बोला तो एक डर हुआ, क्योंकि ऐसे परिवार से रिलेटेड था कि जिस घर में ये सब कोई चीज नहीं चल रही थी। बड़ा धार्मिक परिवार था मेरा, आध्यात्मिक परिवार था। 4 बजे उठ के स्नान करके पोथी कुरान पढ़ने वाले लोगों से मेरा परिवार था। तो डर लगा, तो उसने डर कम कर दिया कि बोले कोका कोला जैसा पीते ना, कोका कोला तो कोका कोला जैसा लगता है वो बियर। अब यार कोका कोला तो घर के सामने पीता हो, घर के लोगों के सामने पीता हो, तो चलो यार, प्रयत्न करना चाहिए, ले लेंगे, देख लेंगे। अब तक पता नहीं था कि ये स्मेल वेल आती है इसका कुछ। और बियर लिया, और जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया, तो 5th से लेके 10th तक जिस स्कूल में मैं पढ़ा, वो स्कूल में 5th से 10th में ढंग से गया नहीं था। चाट मारना, मूवी देखना या बगीचे में घूमना, यही मेरी आदत थी। इसलिए सब टीचर्स, प्रिंसिपल से सब बोल रहे थे कि तुम कभी पास नहीं हो सकते। तो बोला अपन ऐसे जगह पिएंगे वो स्कूल के पास, स्कूल को वो पता चले यार हम होने वाले नहीं थे पास, हम हो गए। और हम स्कूल के गेट के सामने गए और बैठ के बियर पिए। मेरे को नशा भी नहीं चढ़ा, खाना वाना खाए और घर में आया। अब तक पता नहीं था कि स्मेल आता है, और घर में उस दिन पता चला मेरे ग्रैंडफादर को इसका स्मेल आया, और उस दिन बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। मेरी जिंदगी में पहला मार मैंने उसी दिन खाया था, जो मेरी चोरी पकड़ी गई थी। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मेरा शरीर पूरा, बदन मेरा पूरा पेन हो रहा था, और मैंने उस दिन ये चीज मन में ठान ली कि इसको कभी नहीं पीऊंगा, जिससे मुझे मार पड़ती है, जलील होना पड़ता है। तो आए दिन निकल गए, वो दिन याद भूल गया, नई एडमिशन हो गई, कॉलेज जाने लगा। और फिर पोला आता है, तो एक फ्रेंड ने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि गांव का पोला देखने चलो। पेरेंट्स की परमिशन से हम लोग वहां गए। वहां भी ऐसा कोई प्लानिंग करके नहीं गए थे, कोई प्लानिंग ही नहीं था। तो और वहां जाने के बाद मुझे रम का बॉटल दिखा। तो वहाँ एक चीज काम कर गई कि यहाँ मेरे माता पिता देखने लिए ग्रैंडफादर नहीं, कोई है नहीं, इसकी माँ भी देहाती है, इतना बड़ा घर है, इसके पिताजी भी 6 महीने बाद आने वाले हैं, कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है। चलो यार पी के देखते हैं। फिर मैंने उनको फोर्स किया, तो वो डर गए। नहीं 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 बोले, मेरी पापा मिलिट्री में है, और आने के बाद पता चला तो बहुत मारेगी।
और 6 महीने बाद आएँगे देखेंगे ना 6 महीने के बाद की बात। और दोस्तों वो रम का जो बॉटल का ढक्कन होता है, बड़ा होता है, वो ढक्कन से पहली बार पिया। एक ढक्कन अगर शराब होगी तो मेरे ख्याल से 25 ढक्कन तो पानी होना चाहिए। वो कलर ही नहीं दिख रहा था, पूरा व्हाइट दिख रहा था और पी गए। लेकिन दोस्तों 15-20 मिनट के बाद एक आनंद आया और वो नशा थोड़ा भिन गया। और उस दिन मेरे मन में शब्द थे कि मेरे घर के लोग मूर्ख है जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, इतना सुंदर नशा इतना आनंद दे रहा है, ये लोग बेवकूफ़ है। और फिर पता चला कि अपन इसको पी सकते हैं, कोई डर नहीं था। और फिर नागपुर वापस आए, 3-4 दिन के बाद वो बॉटल खत्म हो गया और वापस जब आए तो मन में ये लेके आए थे कि इसको कभी कभार मैं पीऊँगा। तो 2-4-5 महीने में एक बार कहीं झूठ करके बोल के निकलना, वो करने लगा। 3 महीने में 2 महीने में 1 आध बार हो जाता था। साल में मेरे ख्याल से 6 बार पिया था। 12th में आया, थोड़ा-सा बढ़ गया, मंथ में 1 बार पीने लगे थे। और मज़े के खातिर सब, एन्जॉय आ रहा था, कोई मेरे को इज़्म नहीं हुआ था, कोई याद भी नहीं आ रही थी। जैसी-जैसी मेरी उम्र बढ़ती गई दोस्तों, 1 पैक से 2 पैक पे आया, 2 पैक से 3 पैक पे आया। एक दिन नींद पे आया मैं, मेरे को नींद लगती थी। तब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया कि मंगेश हम लोग तो यार 1 ही पैक पीते, तू ज़्यादा पी रहा है। वहाँ मेरा अहंकार काम आया। मैंने उनको बोलता था कि आप पीना छोड़ दो, आपके जैसे लोग शराब का अपमान करते हैं। शराब ऐसी पीना चाहिए कि पीने के बाद लगे यार कुछ पी रहा हूँ मैं। अब मैं मुजोर किस्म का लड़का था। वो लोगों ने कुछ दिन सुना, बाद में मेरे को बोलना छोड़ दिया। बैठते थे, जिनको जितना पीना था वो पीते थे, जितना मुझे पीना था उतना मैं पीता था। उस टाइम में भी कभी ना कभी मैं ब्लैक स्टेज पे गया हूँ, तो कहीं ना कहीं सुला के वो निकाल दिया। पर दोस्तों ये बढ़ता गया। 4-5 साल के बाद ऐसा हो गया कि महीने का 15 दिन में, फिर हफ्ते भर में ऐसा आ गया मैं। और एक दिन ऐसा है कि रोज रात को 8:30 बजे 4 दोस्त निकलते थे घर से बहुत दूर, 5-6 किलोमीटर दूर जाके एक अच्छे से अच्छे बार में बैठते थे और पीना चालू कर दिया रोज। तो ऐसा कोई ये नहीं था क्योंकि उस समय में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का डेथ हो गया था। सिस्टर सब हायर एजुकेशन करके यूएस चले गए थे, ब्रदर भी कहीं और चले गए थे, घर में मैं बचा था, मेरे माता पिता। तो मैं चतुर चालाकी पहले से ही मेरे में भरी हुई थी। तो मैं देखता था 8:30-9 बजे सो जाते हैं। तो मैं बहाना बनाता था, आज ये पढ़ाई है वो पढ़ाई है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, उसको वो होशियार है, उसके घर में जाके पढ़ाई करता हूँ। और कहीं ना कहीं होटल में या फिर फार्म हाउस में जाके एंजॉय करते थे, सो जाते थे, सुबह आते थे। और मन ही मन में हंसता था मैं कितना बेवकूफ़ बना रहा हूँ, पता ही नहीं चलने दे रहा इनको कि मैं शराब पी रहा हूँ। दिन ब दिन निकलते गए दोस्तों, नुकसान तो उनका नहीं हुआ, नुकसान तो मेरा ही हुआ। एक दिन ऐसा आया कि ये जो 8:30 का जो समय था ना, ये 7 बजे तक हो गया। 7 बजे जैसा मेरा ऑफिस छूटा, जॉब लग गया था मुझे रेलवे में। तो जॉब पे जाता था और 7 बजे खुल छूटने के बाद पीना चालू कर देता था। तो फिर 10 बजे तक बैठना, वो शराबी की कहानी है वो पीते रहता है इंसान। और होते क्या दोस्तों, और कोटा बढ़ रहा था और मेरा अहंकार भी बढ़ रहा था। मेरे को लगता था कि मेरे जैसा शराबी नहीं है यार, पीता हूँ, मेरे पैर नहीं लड़खड़ाते। तो धीरे धीरे वो पानी कम होने लगा मेरे शराब से। और एक दौर आया दोस्तों कि पानी ही खत्म हो गया। ये जो इंग्लिश है इसका नशा ही नहीं हो रहा था, कितना भी पियो नशा ही नहीं होता था। तो किसी ने सजेशन किया कि बोले कम पैसे में अगर अच्छा नशा करना है तो देसी दारू पीना चालू। तो देसी दारू पीना चालू किया, कोका कोला डाल के शुरू में। तो अच्छा लगने लगा। तो जो एक अच्छा मिल गया कि यार कम पैसे में वो ज़्यादा पी सकते हैं अपन और नशा भी हो रहा है, और देसी पीने लगा। अब कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, तो ज़िंदगी में 16 साल शराब पिया और 16 साल में 12 साल बहुत अच्छे तरीके से पिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। ना फाइनेंशियली, ना शारीरिक, ना आध्यात्मिक, कोई तकलीफ नहीं। 12 साल के बाद तकलीफ होने लगी कि नहीं मिलती थी तो परेशान हो जाता था। कोई फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, बाहर गाँव जा रहे हैं, तो उस टाइम में थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन रहता था, तो नहीं मिलती थी तो बड़ा विचलित हो जाता था। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं मुझे आइडिया था, लेकिन हो रहा था कुछ ना कुछ, कि नहीं पिया तो चिड़चिड़ा हो जाता था, खाना नहीं जाता था। और दोस्तों कई बार कोशिश करते रहा मैं कि चलो यार बंद कर देना चाहिए या कम पीना चाहिए। तो कम पीने की कोशिश करता था और ये जब-जब मैंने कोशिश किया, तब-तब शराब मेरे पे भारी। मैं जिस दिन सोचता था कि आज कम पीऊँगा, उसी दिन मैं ज़्यादा पिया। अब ये वजह से थोड़ी तकलीफ़ें होने लगी शरीर को भी, परिवार में पता चल गया।
मेरे बॉस चिड़-चिड़ करते थे, क्योंकि 9:30 बजे का ऑफ़िस था, मैं 1 पैक पी के निकलता था, क्योंकि समय मेरा तो चले गया था। 7 साढ़े 7 का जो समय था, तो सुबह तक कैसा आया 9 बजे तक पता नहीं चला। 9 बजे इसलिए आया क्योंकि मेरे हाथ बड़े कँपकँपाते थे और मुझे ड्राइंग का काम रहता था रेलवे में। तो ऐसा लगता था कि यार मैं बिना शराब के ड्राइंग नहीं कर पाऊँगा, और मैं 1 पैक पीऊँगा और अच्छा ड्राइंग करूँगा, ऐसा सोच के मैं पहला पैक पीता था 9 बजे। लेकिन मेरे ऑफ़िस में जाने तक 7 बार लगते थे। तो दोस्तों 9:30 का ऑफ़िस में 11:30 बजे लड़खड़ाते हुए ऑफ़िस में जाता था। सोचो कि वो बॉस कितने दिन एक पिता की माया मुझे देते रहेगा। बहुत दिन तक उसने मुझे झेला, और फिर एक दिन बहुत कुछ उसने बोला, तो मैंने भी उसको बहुत कुछ करके जॉब छोड़ दिया। अब लगता था सब कुछ तो अपने परिवार में है, अपना पढ़ाई-लिखाई भी बहुत है, तो यार बहुत जॉब मिल जाएगी। तो कोशिश किया, 2-3 जगह लगा भी, लेकिन यही समस्या थी, शराब पी के वहाँ पर ये नहीं था, वो भी छोड़ दिया। अब नशा भारी होने लगा, 9 बजे शराब चाहिए या नहीं चाहिए। अब धीरे-धीरे जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने घर से भी झूठ-वूठ बोल के पैसा लेना चालू किया, रिलेटिव से लिया, वो भी उनको पता चला दारू के लिए माँग रहा है, उन्होंने बंद कर दिया, दोस्तों से लिया, साहूकार से लिया, और आखिरी के स्टेज में नहीं सब हो गया, तो मैंने घर में चोरी करना चालू कर दिया। छोटे-छोटे जो चीज़ें थी, वो सब बेचना चालू किया। अब दोस्तों वो भी खत्म हो गया। अब ये जो समय था 9 का, वो सुबह 5 बजे आया, 5 बजे मैं सो के मेरी नींद खुल जाती थी, क्योंकि रात की नशा 5 बजे उतरी, तो मेरे हाथ-पाँव काँपते थे। डर, पंखा गिरेगा क्या? ऐसा बड़ा डर लगता था। और मैं एक डरपोक किस्म का शराबी बन गया। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चोरी, या जो भी जिसके घर में जो मिलेगा, किसके घर में घुस जाता था, जो मिलेगा उसको चोरी करता था। अब दोस्तों मेरे लिए सबने ताला बंद कर दिया। मेरे दोस्त लोग तो कई मुझे छोड़ के चले गए कि ये साला अट्टल बेवड़ा बन गया। बाद में फैमिली, जो फैमिली ने प्रयत्न बहुत किए, जैसे मैंने प्रयत्न किया था, मेरे फैमिली ने बहुत प्रयत्न किया। पहले तो बहुत मेडिकल साइंस की मदद ली, डॉक्टर्स की मदद ली, यूएस से मेडिसिन मंगाए गए। बाद में किसी ने बोला कि नहीं, ये बाबा है, इसके पास लेके जाओ, इसका अंगारा खाने से शराब छूटती है। तो कहाँ-कहाँ नहीं घुमाया मुझे। यहाँ तक कि मुझे हिमालय में लेके गए। हिमालय में भी एक बाबा के यहाँ गए, उन्होंने 3 दिन रखा मुझे, 3 दिन नहीं पिया मैं। लेकिन वहाँ से जैसा दिल्ली में आया, मैं ब्लैक स्टेज में चला गया। तो किसी का भी कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। और ये मेरे साथ क्यों हो रहा था ऐसा, किसी ने मुझे नहीं बताया, कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि बीमारी के तहत तू आया है। एक बार की बात है दोस्तों, किसी ने बताया कि बोले इसको भूत लगा हुआ है, तो बोले इसको यहाँ-यहाँ लेके जाओ, वो नदी के पास उसका आश्रम है, तो वो बाबा कर देगा इसको सब ठीक, तो भूत निकाल देगा, भूत इसको शराब पिलाता है। तो वहाँ लेके गए, बहुत मारा मुझे नदी में, कपड़े उतार के उसने चाबुक-चाबुक से मारा। मैं बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, और वो खुद ही बोल रहा था कि हाँ, मैं भूत हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आज के बाद इसको शराब नहीं पिलाऊँगा। मेरे को मालूम है मार से बचना था। चलो उनको भी लगा भूत निकल गया, जैसे बाहर निकले, थोड़ा दूर आए, और मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे यहाँ-यहाँ रुकना है, तो उन्होंने रोका गाड़ी, और ऐसी जगह रोका कि मुझे मालूम था यहाँ शराब पी है, और जैसा वो गाड़ी रुकी, मैं जाके पहले शराब पिया, तो कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। बढ़ती गई, जो मेरे माता ने व्रत किया था मेरे लिए कि भगवान इसकी शराब छुड़ाने दे, मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊँगी, इतने दिन ये करूँगी, ऐसा करूँगी, बिना चप्पल के तेरे दर्शन करने आऊँगी, सब किया। अगरबत्ती लगाती थी मेरे मंगेश की शराब छूटने की। आखिर में वही माँ मेरी भगवान को अगरबत्ती लगाती थी कि भगवान इसको जल्दी ऊपर उठा ले। क्योंकि मेरी जो यातना हो रही थी दोस्तों, वो जो दारू का सफ़र चल रहा था ना, तो मेरे शरीर को बहुत तकलीफ हो रही थी। नहीं मिलती थी तो क्या-क्या कांड करके रखता था मैं। मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने महीनों-महीनों खाना नहीं खाया। मैंने महीनों-महीनों कपड़े नहीं बदला, मैंने महीना-महीना आंग नहीं नहाया। तो बोलते थे कि एक दिन में तू 3 दिन ड्रेस बदलने वाला, दिन भर मेकअप में रहने वाला, दिन भर आईने के सामने तू खड़ा रहने वाला, आज क्या अवस्था हो गई है? और खाना नहीं खाता था, शराब, 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 शराब। तो दोस्तों जो 64 केजी का मेरा वेट था, वो 28 पे आ गया। तो वो 28 पे जब वेट आया, तब मेरा शरीर का पूरा बॉडी मेरा पूरा बॉडी खलास हो गया। मेरा किडनी प्रॉब्लम हो गया, मेरा लीवर को प्रॉब्लम हो गया, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, मेरे को सूझता नहीं था, क्या करूँ क्या नहीं, पागलपन की अवस्था में मैं चला गया। तो मैंने उस टाइम में सोचा, ये तो इलाज कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी जी के करूँ क्या? वो जी के करूँ क्या, ये इसलिए आता था कि मानो शराब भी मेरी अगर छूट गई, तो मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो सकती।
मैं फिर से अच्छा नहीं बन सकता, मेरे को कोई जॉब नहीं लग सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, तो जी के करूँ क्या? ये छूट नहीं रही है। तो मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक बहुत मोटा-सा रस्सा था, उसको मैंने फांसी लगाया, वो ऑटोमेटिक टूट गया। तो 10 अच्छे आदमियों का वो ताकत सहन कर सकता था, रस्सा कैसा टूटा पता नहीं। तो वहाँ सच में ईश्वर की कृपा थी। मैं शराब पी रहा था लेकिन ईश्वर की कृपा थी तब भी मेरे साथ। सेकंड टाइम मैंने टीवी का करंट लिया, पूरा टीवी खोला और चलता टीवी को मैंने पकड़ के रखा। वहाँ बच गया, मतलब मरने भी नहीं देते। और फिर उस टाइम में घर के लोगों को पता चला कि ये फुकट में कुछ करके मर जाएगा, साला पूरा इल्ज़ाम हम पे आएगा। तो घर के लोगों ने हाथ पैर में हथकड़ी डाल दिया और एक गोडाउन में मुझे रख दिया घर के। तो महीने में 1 आध बार कभी अनाज खत्म हुआ तो वो रूम खुलता था और मेरी पूरी नरक यातना वहाँ चालू थी। उसके बावजूद भी मैं मरने के कगार पे हूँ, लेकिन मेरी लत नहीं जा रही। मेरे एक भाई थे जो मुझे रोज़ मिलने आते थे, बड़े सादे-सूदे थे। बहुत उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके कहीं न कहीं मैं मेरा जुगाड़ वहाँ पे भी जमा रहा था। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है और मैं शराब पी रहा हूँ। उसने जितने दिन करना था कर दिया, शरीर खत्म होने लगा और उस टाइम में मेरे फैमिली ने पूरे रिलेटिव को बुला लिया, कि ये मरने वाला है। सबने मुझे देखा। मैंने किसी को कोई डिमांड नहीं किया कि मुझे एडमिट करो या मुझे अच्छा बनना है या शराब। मैंने बस एक ही बोला, आखिरी बार मुझे मिलने आए हो, बस एक बार शराब, पैर पकड़ता था, एक बार शराब पिला। अगर मर गया, वहाँ पे भी इमोशनल ब्लैकमेल, ऐसी दुआ दूंगा तुमको, अगर मर गया तो मेरी आत्मा तुमको ये करेगी। डर जाते थे, सच में ला के देते। और दोस्तों, वो दिन आया 15 फरवरी 1998। बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत कम शराब मिली थी उस दिन। तो मैंने बोला, आज फाइनल, आज जिंदा रहना नहीं, आज मरना है, नहीं मरना है। तो दोस्तों, जो गोडाउन में था, तो वो गोडाउन में एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड था। वो उस जमाने का था, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने का। वो लकड़े का था, थोड़ा टूट फूट गया था, थोड़े उसमें होल भी गिरे थे। तो मेरा आज इसको तोड़ डालता हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का वायर पकड़ के आज चिपक जाऊंगा, मर जाऊंगा आज। क्योंकि यही मेरे पास चारा था, क्योंकि जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। क्योंकि मैं उस टाइप का एक बेशरम, नालायक, जितनी भी गाली दो उतना, उस टाइप का शराबी बन चुका था। रास्तों पे बैठ के भीख मांग रहा था, चल नहीं पा रहा था, ऐसा रेंगते-रेंगते मंदिरों के सामने बैठ के भीख माँगने लगा था। भिखारियों को भीख मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह सकता था और मैं उन भिखारी के पैसे छीनने की कोशिश करता था और मार खाता था। कई बार मैं देसी भट्टी में गया और जो लोग शराब पीते हैं, उनके बॉटल का एक-एक बूँद जमा करके जो फेंक देते हैं वो बॉटल। तो दोस्तों, वो जो था 15 फरवरी 1998, उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। क्योंकि वो तो आपने सुना होगा कि मैंने लास्ट टाइम किस टाइप का शराब पिया, भीख माँग रहा था, भिखारियों के साथ मारपीट कर रहा था, 28 किलो का वेट हो गया था, देसी दारू के दुकान में जाके बूँद-बूँद शराब पी रहा था, बॉटल से जमी हुई। एक बार तो मैंने कुत्ते जैसी शराब चाटा, किसी की गिरी हुई थी, कुत्ता बन गया था मैं, शराब ने मुझे कुत्ता बना दिया था। और उस दिन सोचा था 15 तारीख को कि आज मरना है, कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक का करंट लूँगा, मरूँगा। इलेक्ट्रिक का करंट लेने के लिए बोर्ड तोड़ा, जैसे-तैसे, टूटा हुआ ही बोर्ड था और दोस्तों, उसमें से बहुत सारी छिपकलियाँ निकली। वो छिपकलियाँ थी, कुछ ज़िंदा थी, कुछ मरी थी, अंडे थे, वो सब खा लिया दोस्तों मैंने। ज़िंदा छिपकलियों को मारा, जो मरी हुई थी उसको खा लिया, अंडे सहित खा लिया और सुना था बचपन में कि छिपकली जहरीली होती है, ये खाने से या इनको छूने से भी मरता है इंसान। और डर के लिए अगर बोल रहे होगे घर के लोग तो पता नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल खा लिया मैंने। लथपथ हो गया, कैसा मैं बेहोश हो गया और सुबह जब मैं, मेरे को मालूम है कि धुंधला-धुंधला सा 5 बजे, ऐसा बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा भाई आया देखने, मैंने उसके हाथ-पाँव पड़ा, मेरी वो हथकड़ी छोड़ दे, मैं मर रहा हूँ, ऐसा हो गया, तू घर में बता दे। वो जैसा ऊपर से नीचे आया दोस्तों, उस टाइम में कौन-सी शक्ति मुझे घर के बाहर लेके गई उस अवस्था में, पता नहीं। तकलीफ बहुत हो रही थी, मुँह में पूरा झाग था और मैं रेंगते-रेंगते वो बोला, ऐसा मरा नहीं, अभी तालाब में जाके कूदूँगा। और तालाब और मेरे घर के बीच में एक कोने में जाओ तो वो जो स्कूल है, जहाँ जिस स्कूल से मैं पढ़ा था, जिस स्कूल के गेट के सामने मैंने बियर पिया था पहली बार, वही स्कूल के गेट के सामने मैं बेहोश हो गया। 16 फरवरी 1998, अल्कोहलिक एम्स की
मीटिंग का संदेशा मुझे वहीं पे मिला। एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ 8 साल पहले शराब पिया करता था, बहुत शराब पिया वो, लेकिन वो भी क्रोनिक हो गया, तो 8 साल में मुलाकात नहीं थी। लेकिन 6 महीना पहले अल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग वो कर रहा था, तो हज़ारों लोगों ने मुझे स्कूल के टीचर्स ने लेके तो सबने देखा होगा, बेहोश गिरा हुआ है कोई, हाथ-पैर में हथकड़ी है, भिखारी है, फटे कपड़े हैं, कई दिन से नहाया नहीं था। इस अवस्था में देखा, थूके होगे मेरे पे, सोचा होगा कोई मर गया है या ये है या बेवड़ा पड़ा होगा कि उसने मुझे जरूर पहचाना। दीपक डब्लू, दीपक बोलते ना, दीपक, दिया जो उजाला देता है, सच में मेरी जिंदगी में उजाला उसने लाया। उसने मुझे एडमिट किया, डॉक्टर बोले एडमिट करके फायदा नहीं, पूरे बॉडी में इसका पॉइजन हो गया है, ये मरने वाला है आधे घंटे में। लेकिन एक ए मेंबर होता है दोस्तों, वो जितने भी दिन मीटिंग करेगा उसको एक अनुभव होता है। वो अनुभव उसके पास था 6 महीने का। बोले मरता मरने दो, फैमिली को लाने दो। उसने मेरे फैमिली के साथ साथ कुछ ओल्ड टाइमर को लाया, जिनके साथ मैंने कभी शराब नहीं, हाँ, तो खून का रिश्ता नहीं था, कुछ नहीं था। उन लोगों ने ये जो प्रेयर है, आज जो प्रेयर किया हमने अभी, के लिए करना चलो। वो जो प्रेयर कर रहे थे, घर में लाया, उन्हीं ने लाया क्योंकि चल नहीं पा रहा था, ऐसा बच्चे सा उठा के लाया, बहुत सेवा दिया। और धीरे-धीरे मैं मीटिंग में आने लगा, तो वो जो पागलपन का कोहरा था धीरे-धीरे कम होने लगा, मेडिसिन भी चालू थी। और दोस्तों आज मेरा सोब्राइटी डे मैं 20 ऑफ अप्रैल मनाता हूँ, लेकिन मैसेज मुझे 16 फरवरी 1998 को मिला था। उस बात का मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं पहले दिन से ही सोबर नहीं हूँ। अल्कोहलिक गैस में आया और धीरे-धीरे मेरा शरीर अच्छा होने लगा। पागलपन के जो दौर थे वो खत्म हो गए, शरीर अच्छा होने लगा, 4 दोस्त साथ में रहने लगे। और दोस्तों 1.5 महीने बाद कहीं न कहीं जब एक ही मेंबर्स ने बोला था, नए भाई है यहाँ पर तो रि नया है, घर का बहुत अच्छा है, तेरे घर के लोग तेरे को खाना-पीना अच्छे से खिला सकते हैं। तू असफल हो चुके थे और वो जो ए में आने के बाद आप लोगों ने पहली बार एक भिखारी को, जिसके पास कुछ नहीं था, उसको गले लगाया, आते रहे बोला। और वो ये मीटिंग में आने के बाद मैं 1.5 महीने बाद सब अच्छा हो रहा था और मैंने एक प्रयत्न किया था, एक पैक, फिर मेरी लाइफ को फिर वहीं पे लाके रखा। उससे भी बदतर जो था, उससे भी बदतर मेरी लाइफ बना के रखा था ईश्वर ने। लेकिन दोस्तों सच में वो देवदूत होता है, ईश्वर का अंश होता है, ए का मेंबर। उसने मुझे फिर से समझाया और दोस्तों मैं जब घर में आया, उसने मुझे लाके छोड़ा। फिर मैंने टैंक में बैठ के थोड़ा देर स्नान किया और थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करके बोले तू प्रेयर कर ले, ईश्वर से माफ़ी माँग, पूरा घुटने के बल अभी ये हो जा। और मैंने जैसा उसने बोला, मैंने किया दोस्तों। और 12 बजे मेरी मदर मेरे को सीरियल के लिए उठाती थी, तो हम दोनों सीरियल देखते। दोस्तों मैं 12 बजे जब सो के उठा, तो मेरे बदन में एक भी फोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। 3 दिन तक मेडिसिन लेके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन वो प्रेयर ने और मैंने स्वीकार किया, तो सच में दोस्तों, और उस दिन मुझे पता चला कि सच में मैं बाहर की दुनिया में कितना भी फ्रॉड करूँगा, वो वहाँ का ईश्वर मुझे पनिशमेंट देता है, नहीं देता है, नहीं पता, लेकिन ए में आने के बाद ये चीज़ करूँगा, तो जो मौका दिया है, वो मौका देगा नहीं, मौत निश्चित है। और 20 अप्रैल 1998 से लेके आज तक दोस्तों, सच में कभी मुझे शराब की याद नहीं आई, कभी शराब की याद नहीं। कोई विथड्रॉल्स नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, निरंतर मीटिंग करते गया और फिर मिरेकल चालू हो गए। जहाँ पहली कदम के ऊपर मैंने स्वीकार किया, दूसरे कदम के ऊपर विश्वास रखा और तीसरे कदम के ऊपर समर्पण कर दिया सब कुछ ईश्वर को। और फिर मिरेकल जो दिखे, तो दोस्तों फर्स्ट मंथ में मेरा बॉडी रिकवर हो गया। एक भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, मेडिसिन खाना बंद कर दिया मैंने। धीरे-धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा, चलने लगा था। नेक्स्ट मंथ में दोस्तों मुझे एक जॉब मिला। उस उस लाइफ में जो रेलवे का जॉब था, उससे बढ़कर जॉब मिला, वो भी मेरे घर में बैठ के। मैं नहीं गया था, ईश्वर ने उनको भेजा था मेरे घर में। और दोस्तों 6 महीने में एक अल्कोहलिक गैंग्स का मेंबर, उसने मुझे सलाह दिया कि मंगेश भाई अभी 6 महीने हो गए, आपकी अगर इच्छा है, तो बोले ऐसे-ऐसे एक लड़की है, आपके ही कास्ट की है, बड़े अच्छी परिवार की है, आप चाहो तो शादी के लिए उसको देख सकते हो। और दोस्तों गया, पसंद आ गई, सब कुंडली मैच हो गई और शादी हो गई। ये सफ़र चलता रहा। मंदिर की आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आप एक बार म्यूट करके ज्वाइन कर लीजिए दोबारा।
पर है, 26 साल से एल की मीटिंग कर रही है। मेरी दोनों बच्चियाँ एल मेंबर है, एल की मीटिंग करती है। तो मेरा हायर पावर मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे वाइफ का हायर पावर उसके लिए काम कर रहा है। मेरे दोनों बच्चों का हायर पावर उनके लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, कभी देखा मैंने कि मैं बोलता हूँ कि सच में मैं ये धरती पे बहुत खुशहाल इंसान हूँ, कि कभी मेरे घर में झगड़े नहीं हुए। बच्चों का एजुकेशन के लोगों को लाख-लाख रुपए लग ले, 30-30 लाख रुपए लगते हैं। मेरी बच्ची का 85,000 में मेडिकल में एडमिशन हो गया। ऑटोमैटिकली उसका नंबर लगा, कैसा लगा वो ईश्वर मालूम है। छोटी बच्ची अभी एआई इंजीनियरिंग कर रही है। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन ये जहाँ मेरा बता रहा हूँ कि ए में आने के बाद हुआ, नहीं तो मेरे जैसा शराबी मर गया होता, अगर ए का मैसेज नहीं मिलता तो। लेकिन आज कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जब मैं शराब पी रहा था, तो मेरा एज था 30 ईयर्स, तो लोग मुझे बोलते थे, "तू 60 साल का दिखता है।" दोस्तों, आज मेरा उम्र है 60 ईयर, मुझे लोग बोलते हैं, "तू 40 साल का दिखता है।" किसी को भी कोई पूछते का पूछ लेते कभी, "अब आप मंगेश भाई आपकी क्या उम्र होगी?" तो मैं बताता हूँ तो नहीं बोले, "आप झूठ बोलते हो। आप तो इतनी उम्र के लगते नहीं, आप 40-45 के लगते हो।" ये सब दिया है मेरे को ईश्वर ने। और एक चीज़ हमेशा मैं करता हूँ और सबको बोलूँगा, ये 12वाँ कदम, मैं जहाँ मौका मिला जहाँ, वो शादी हो, मैय्यत हो, कोई फंक्शन हो, कोई सभा हो, मैं 12वाँ कदम ज़रूर करता हूँ। वो मैं खुद सोबर नहीं हुआ हूँ खुद के भरोसे, तो मैं किसी को सोबर नहीं कर सकता हूँ। कि मेरा काम है जो मुझे फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, वो मुझे बाँटना है। और यही है दोस्तों अल्पमन्यु का प्रोग्राम। मैं पहले ना खुद जी रहा था, ना किसी को जीने दे रहा था। लेकिन आज मैं खुद भी जी रहा हूँ, परिवार को भी जीने दे रहा हूँ। आज जितनी भी समस्या थी ज़िंदगी की, वो धीरे-धीरे समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है। अब जो बाकी समस्या है, वो सब ईश्वर पे छोड़ दिया है कि तू है, तूने ज़िंदा रखा ना। मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते थे, ऑल टाइम बोलते थे, "तेरे को ये में लाया ना ईश्वर ने, अब वो उसकी समस्या है।" तो मतलब जब उसकी समस्या है, तो मेरी क्या है, डीलिंग कर ले ईश्वर से कि तेरा काम मैं करूँगा, तू धरती पे आता नहीं है, तो तेरा काम मैं करता हूँ 12वाँ कदम, मेरा काम तू कर। आज मेरे वाला मेरा काम है, बिज़नेस है इतना बड़ा, ये मैं नहीं चला सकता हूँ, शक्तिहीन हूँ, बिज़नेस ईश्वर के नाम पे कर दिया, तू चला। परिवार को मैं नहीं चला सकता हूँ, तू चला, वो चला रहा है। बाकी के जो भी है, तो ईश्वर ने भी हँस दिया, बोले बहुत सस्ती डीलिंग कर लिया तूने, मेरा काम तू कर रहा है। ईज़ी है, मेरे को जो मैसेज मिला है, ये काम मैं लोगों को बाँट रहा हूँ। उसके बदले में ईश्वर क्या कर रहा है, कोई मेरे परिवार को चला रहा है, मेरे बिज़नेस को चला रहा है, मेरा सब कुछ चला रहा है। इसलिए दोस्तों खुश हूँ, सुखी हूँ, समाधानी हूँ और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टर्बेंस बहुत आ गए दोस्तों, फिर से एक बार पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए मीटिंग चलती रहे। नए भाई कोई भी हो गए, किसी को मेरे मदद की ज़रूरत हो, तो किसी से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं मेरा नंबर डाल दूँगा। मैं आज भी दोस्तों 20 घंटे अल्कोहलिक एन्स का ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। तो दोस्तों फिर से स्मृति जी का एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत से मेंबर हैं जिन्होंने मुझे बार-बार सुना होगा, किसको बोर भी होगा मेरा शरीर, लेकिन वास्तविकता मैंने शेयर किया, आपने सुना, आपका बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच।